हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। आज के वीडियो में अपन जानेंगे ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी आने के बाद भी एग्जिस्टेंस में है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ टैक्सेस जो जीएसटी से पहले लगते थे लाइक वेट, सीएसटी, ये सारे मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। बट आज भी कुछ ऐसे टैक्सेस एग्जिस्टेंस में हैं जो लगते हैं जीएसटी के अलावा। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। पहले अगर अपन बात करें किसकी, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगती है, क्यों? क्योंकि जो जीएसटी की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन है, वो क्या कहता है? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमेशा क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस पर हमेशा क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इसको भी अभी जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किया है। फिर बात करते हैं अपन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। जो भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। इस पे क्या लगता है? एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तो लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। भाई जिस भी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग होगी वो क्या चार्ज करेगी? एक्साइज ड्यूटी। प्लस जब भी सेल होगा अभी, तो या तो वेट लगेगा अगर विद इन स्टेट सेल करोगे तो, और आउटसाइड स्टेट सेल करोगे तो सीएसटी, जो जीएसटी आने से पहले भी लगता था। फिर बात करते हैं किसकी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये कब लगता है? जब भी कोई गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये किस पे लगता है? जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। इन पे आज भी क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब भी सेल करोगे तो विद इन स्टेट होगा तो वेट, और आउटसाइड स्टेट होगा तो सीएसटी। फ्यूचर में ये पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ सकते हैं जब भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कभी भी नहीं आ सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर दे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट बचा कौन सा? एंटरटेनमेंट टैक्स। हालांकि सारे एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हो गए, बट कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स कौन से जो लोकल बॉडीज लगाती है वो मर्ज नहीं हुए। जैसे आप कहीं मूवी देखने गए आपके शहर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपकी जो लोकल अथॉरिटी है, वो उस मूवी के टिकट प्राइस पे आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। फिर बात करते हैं अपन कुछ, देखो, जैसे इंडियन हेम्प होता है, नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह। आपने सीरीज देखी होगी, आर्या सीरीज, ठीक है। उसके अंदर था कि जो ड्रग्स वगैरह की खेती होती है, अफीम वगैरह की, तो उस पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होता है, वो स्टेट क्या लगाएगा उस पे? एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी लगेगा, ना कि वेट और सीएसटी। इसके बाद में बात करते हैं अल्कोहल की, तो इस पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट एंड सीएसटी। तो ये दोनों किसके रेवेन्यू हो गए? स्टेट गवर्नमेंट्स के। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट और सीएसटी। तो ये किसका रेवेन्यू हुआ? मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर बात करते हैं टबैको की, लाइक सिगरेट्स वगैरह, आपका पान मसाला वगैरह, इस पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी। आज के टाइम में टबैको पे जीएसटी रेट कितना है? 40%। जो कुछ समय पहले लास्ट ईयर तक कितना हुआ करता था? 28% प्लस जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था। बट वो हट के अब क्या हो गया? 40% जीएसटी लगता है प्लस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और इलेक्ट्रिसिटी पे क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेन देन होता है उस पे क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी। कुछ डाउट्स और भी आते हैं कि लाइक अगर मैंने शेयर्स में ट्रेडिंग करा, खूब सारे शेयर खरीदे बेचे, मेरा बिजनेस ही वही है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज नो। क्योंकि जो डेफिनेशन दी है गुड्स एंड सर्विसेज की, दोनों में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। तो आप कितना भी शेयर्स में ट्रांजेक्शन करो, प्रॉपर्टीज में ट्रांजेक्शन करो, आपको ना तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और ना ही अदर कंप्लायंसेस की, क्योंकि इन पे जीएसटी आज भी नहीं लगता है। थैंक यू।